में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशा ताई के निधन से बॉलीवुड समेत पूरा देश गम में डूबा हुआ है। हर कोई आशा ताई को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं वाराणसी में आशा ताई की याद में विशेष गंगा आरती भी की गई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान आशा ताई की तस्वीर लगाई गई। यूपी के अमरोहा में एक कलाकार ने आशा ताई की पेंटिंग बनाकर उनको याद किया। आशा ताई सुरों की दुनिया में एक चमकता सितारा थीं, जिनके अलग आवाज और अंदाज ने लाखों दिलों को जीता। हम दिखाते हैं आशा भोसले से जुड़ी अनसुनी कहानियां। देखिए। साल 1981 की फिल्म उमराव जान के लिए संगीतकार खयाम ने फैसला किया था कि वो गाना तो आशा भोसले से ही गवाएंगे, लेकिन उन दिनों आशा भोसले कुछ ज्यादा ही मशरूफ रहती थी। हालांकि खयाम के कहने पर वो मान गई। जब गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंची तो वह सुर सुनकर घबरा गई। कहने लगी वो इतने हाई टोन में नहीं गा सकती। अब तो मैं इस सुर से गा नहीं सकती। मैंने कहा आशा जी आप एक बार मेरा कहा मान लीजिए। खयाम और आशा भोसले की जोड़ी की शुरुआत साल 1949 की फिल्म पर्दा से हुई थी। आरज़ू है। इसके बाद खयाम के लिए आशा भोसले पसंदीदा सिंगर बन गईं। जब भी मौका मिला उन्होंने आशा भोसले को अपने गानों में मौका जरूर दिया। ये मिलन हो दोबारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ओपी नैयर ने आशा भोसले की आवाज की रेंज का खूब फायदा उठाया। कहा जाता है कि ओपी नैयर ने ही आशा भोसले की आवाज को एक खास पहचान भी दिलाई। साल 1954 की फिल्म मांगो के बाद ओपी नैयर ने आशा भोसले से साल 1956 की फिल्म सीआईडी के लिए गवाया, जो कि एक जबरदस्त हिट हुई। नैयर साहब का ये संकल्प था कि वो लता दीदी को कभी नहीं गवाएंगे, उनके बगैर म्यूजिक डायरेक्शन करेंगे और हिट भी होंगे। तो उनके संपर्क में एक सिंगर के नाते आशा जी ने आकर जो काम किया वो अपने आप में एक इतिहास है। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। आशा भोसले और आर.डी. बर्मन की सुरीली जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक नगमे दिए। एक वक्त तो ऐसा भी था जब आशा भोसले सिर्फ पंचम दा के लिए ही गाने गाती थी। आशा जी ने पंचम दा के स्टाइल को बहुत अच्छे से समझ लिया। जबकि एक बात मैं ज़रूर कह दूँ, ये पंचम दा का खुद का कहना है कि उनकी पहली पसंद लता जी ही रही और उनके गाने, उनकी फिल्में इस बात की गवाह है। लेकिन लता जी के बाद जिस तरह के गाने, जो कि पंचम दा का पैटर्न था एक तरह का कि पेपी सॉन्ग्स और नए नए तजुर्बे करना, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, उसमें सांस को कैसे करना और कुछ भी उल्टा सीधा जो गाने में जिस तरह की वो तजुर्बे करते थे, उसमें आशा जी बहुत फिट बैठी। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। आशा भोसले और आर.डी. बर्मन की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है।
दोनों की मुलाकात एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुई थी। एस.डी. बर्मन ने दोनों का परिचय कराया। तब पंचम दा ने उनकी तरफ बढ़कर एक ऑटोग्राफ मांगा था। आजा आजा देखो प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ये है कि कुछ फिल्में जब बड़ी बड़ी इंडिपेंडेंटली जब पंचम दा करने लगे आर.डी. बर्मन, तो जैसे तीसरी मंजिल और भी काफ़ी फिल्में हैं। तो इसी बीच उन दोनों ने एक दूसरे को ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया और फिर हमारे सुनने में आया कि उन दोनों ने शादी कर ली। मैं तो चलूं हौले हौले फिर भी मन डोले अरे मेरे रब्बा मैं की करूं। आशा भोसले ने तमाम संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने करीब 20 भाषाओं में 16,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। हुई सहरी बाबू झिल लहरी बाबू हरे टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।